हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजत अग्रवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका के बारे में। जी हाँ, श्रीलंका में बहुत कुछ चल रहा है, क्या हालात है, सबके बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि श्रीलंका यहाँ पे क्यों आया, उसका रीज़न क्या है, इस हालात पे क्यों पड़ा। किस हालात पे, तो हालात सबसे पहले बता दूँ, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर की घर जल चुके हैं, मतलब जला दिए हैं। जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट करने आ रहे हैं उनके साथ चोरी हो रही है, मारापीटी हो रही है, दिखते ही गोली मारने का आदेश मिल चुका है क्योंकि अशांति फैल रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कुछ रिफ्यूजी श्रीलंका से नाव लेके तड़ी पार करके यानी इंडियन शोर्स में आ रहे हैं। किसके लिए? फूड और एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि श्रीलंका में जीना मुश्किल हो चुका है। तो सबसे पहले क्या रीज़न रहा, देखो इंडियन इकोनॉमी या मैं कहूँ किसी भी देश की इकोनॉमी चलाने में सबसे बड़ा या एक अहम रोल होता है कि फॉरेन रिजर्व का। अगर ज़्यादा फॉरेन रिजर्व के पास है तो कभी भी आप किसी भी कंट्री से ट्रेड कर पाएंगे। तो वो होता है फॉरेन रिजर्व। क्या हुआ, मतलब किसी दूसरे देश की करेंसी। तो मैं कह दूँ व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन रिजर्व। तो भाई फॉरेन रिजर्व क्या हुआ, फॉरेन रिजर्व हुआ कि करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, वो हमारा फॉरेन रिजर्व हो गया। जैसे एग्जांपल ले लो, ये है हमारा श्रीलंका, ये है हमारा श्रीलंका, ये है हमारा यूएसए। ठीक है, अगर श्रीलंका को यूएसए के साथ में ट्रेड करना है तो श्रीलंका के पास है रुपीस, यूएसए के पास डॉलर, श्रीलंकन रुपीस ऑब्वियसली, इंडियन रुपीस नहीं। श्रीलंका रुपीस के साथ में वो ट्रेड कर पाएगा? इम्पॉसिबल, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको चाहिए ये। तो श्रीलंका के पास अगर यूएस डॉलर होगा तो वो ट्रेड कर पाएगा यूएसए के साथ में। ठीक है, समझ में ये बात। तो इस कारण श्रीलंका यूएसए के साथ में ट्रेड कर पाएगा तो उसको क्या चाहेगा, फॉरेन रिजर्व चाहेगा। तो फॉरेन रिजर्व किस तरह से हेल्प करेगा, ट्रेड करने की, यूएसए के साथ में ट्रेड करने के लिए। तो इस तरह से श्रीलंका ने फॉरेन रिजर्व आता कहाँ से, फॉरेन रिजर्व के सोर्स क्या थे। तो फॉरेन रिजर्व के जो सोर्स थे वो श्रीलंका के पास था एक्सपोर्ट, मेनली एक्सपोर्ट से ही आता है। दूसरा देख लो, कोई फॉरेन टूरिज्म है, वो अगर कुछ दे के जा रहा है करेंसी तो वो देख लो। तो मेन ये दो तीन सोर्स थे, इसकी वजह से फॉरेन रिजर्व इकट्ठा होता था, और भी बहुत सारे सोर्स थे। तो श्रीलंकन तो हुआ क्या कि श्रीलंका में इस तरह की आराम से बातें चल रही थी, श्रीलंकन आराम से फॉरेन रिजर्व इकट्ठा कर रहा था। ये था फॉरेन रिजर्व की होगी बात। अब श्रीलंका किस तरह से नीचे आया, मतलब उसकी ये हालात होने का रीजन क्या है, वो है श्रीलंकन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी ही गड़बड़ाएगी तो मंदी आएगी, तो महंगाई आएगी, सब जो भी है डिपेंड वो इकोनॉमी में ही होगा। ठीक है, तो बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। हुआ क्या, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ, इंडिया को मिली 1947 में, इनको मिली 1948 में इनको मिली 1948 में। तो 1948 में जो इनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग वो था, जिससे इंडिया का था एग्रीकल्चर, इनका भी वही था, इनका था एग्रीकल्चर। अच्छा, इंडिपेंडेंस किससे मिली, इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश से। ब्रिटिश ने श्रीलंका में भी राज किया था, ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, फिर 1940 मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग एग्रीकल्चर रहा था। उसके अलावा दूसरा मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होता है टूरिज्म था। एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आउटपुट वॉज नॉट इनफ। सोचो था आउटपुट आ रहा था लेकिन इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे श्रीलंका की गाड़ी लाइन पे आने लगी थी, ऑल वाज रनिंग गुड कंफर्टेबली, जैसे हुआ था धीरे धीरे रनिंग स्मूथली रनिंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट। श्रीलंका धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रही थी, धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, अप्रैल 2019 में टेररिस्ट अटैक हो गया। टेररिस्ट अटैक अगर हुआ तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो किस पे पड़ा, सबसे ज़्यादा असर पड़ा इनके टूरिज्म पे। फॉरेन टूरिज्म इनका ख़त्म सा हो गया। फॉरेन टूरिज्म मोस्टली फ्रॉम यूरोप इनका अफेक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इनका अफेक्ट हो गया। ठीक है, यूरोप बहुत ज़्यादा, मतलब फॉरेन टूरिस्ट अगर यूरोप से ही मान लो 100 आते तो वो 100 के 50 से ही रह गए टेररिस्ट अटैक की वजह से, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह पे 2019 में टेररिस्ट हो गया। टेररिस्ट अटैक के बाद हुआ इनका इलेक्शन,
इलेक्शंस टाइम तो बहुत ही खतरनाक हुआ था। इलेक्शन 2019 में आए। इलेक्शन मतलब वादों का टाइम, वादे किए गए। न्यू प्रेसिडेंट साहब आए, उन्होंने बोला टैक्स रेट में कम कर देंगे, ठीक है कम कर दो। वादे आए, वादे किए। न्यू प्रेसिडेंट 19 इलेक्शन हुए, न्यू प्रेसिडेंट आया, प्रॉमिस किए। प्रॉमिस में उन्होंने बोला, पहला जो इंपॉर्टेंट प्रॉमिस की बात करो, बहुत सारे वादे होते हैं। पहला प्रॉमिस इनका जो था वो था टैक्स रेट will be reduced। टैक्स रेट हम कम कर देंगे, टैक्स रेट हम कम कर देंगे। तो जैसे ही इन्होंने इलेक्शन आया, ये जीते, न्यू प्रेसिडेंट साहब आ गए, वो जीत गए। और जीतते ही उन्होंने क्या किया, टैक्स रेट कम कर दी। टैक्स रेट कम कर दी, कब कम करी? टैक्स रेट कम हो गई, कब कम करी? पहला, फॉरेन टूरिज्म पहले से ही कम था, एग्रीकल्चर वॉज नॉट इनफ, और इन्होंने कम कर दी। फिर भी एग्रीकल्चर क्योंकि स्मूथली रनिंग, हमने देखा ना टेरर अटैक से पहले ये स्मूथ रनिंग कर लेते हैं, ये यहाँ पे स्मूथ रनिंग कर लेते हैं। उस स्मूथ रनिंग की वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलप हो चुका था। तो काफ़ी डेवलप होने के बाद जो श्रीलंका का जो मेजर सोर्स था वो एग्रीकल्चर ही बन चुका था। तो जो इनको जो एक्सपोर्ट आता था ना, ये एक्सपोर्ट करते थे। इनको जो फॉरेन रिजर्व कहाँ से आता था, एक्सपोर्ट से आता था। तो एक्सपोर्ट क्या करते थे, मेजर एक्सपोर्ट करते थे कुछ चीज़ें, टी, स्पाइसेस एंड रबर। ये इनके प्राइमरी आइटम थे, ये इनके प्राइमरी आइटम थे। तो ये सब ये एक्सपोर्ट करते थे। अब इन्होंने क्या किया, टैक्स रेट कम करी तो सरकार के पास जो फंड इकट्ठा होना वो भी कम हो गया। सरकार जो फंड है ना, श्रीलंकन गवर्नमेंट फंड, ये धीरे धीरे कम होता गया। श्रीलंकन गवर्नमेंट फंड धीरे धीरे कम हो गया। अब इनके पास कोई साधन बचा नहीं। फिर उसके बाद एक और डिसीजन लिया जो कि बैड, मैं बोलूँ सबसे गंदा डिसीजन, बैड डिसीजन एवर, वो था बैन ऑन इंपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब ये लोग एक्सपेरिमेंट उसी पे कर रहे हैं जिसमें इनकी पूरी देश की इकोनॉमी टिक रही है। एग्रीकल्चर पे किया है उन्होंने एक्सपेरिमेंट, और जैसे जैसे फर्टिलाइजर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनका क्या हाल हुआ, जो 2 मंथ की क्रॉप थी वो हो गई 3 मंथ में कन्वर्ट, क्योंकि फर्टिलाइजर से क्रॉप जल्दी पक जाती थी तो पैसा आता था, एक्सपोर्ट कर पाते थे। तो 2 मंथ की जो क्रॉप थी वो 3 महीने में आराम से कन्वर्ट हो गई। 3 मंथ में कन्वर्ट हो गया, मतलब इनका डिले हो गया, डिले इन फॉरेन रिजर्व, डिले इन पैसा, डिले इन मनी एंड डिले इन इकोनॉमी एज वेल। इकोनॉमी में डिले हो गया। अब डिले हो गया तो उनके पास पैसे की कमी हो गई, एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था, पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट तो छोड़ो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था वो इतना कम हो गया था कि जो खुद के कंजम्पशन है उसको ही पूरा मीट नहीं कर पा रहा था। तो दिक्कत ये हो गई कि कौन कंजम्पशन के लिए भी दिक्कत हो गई, और एट द एंड इनके हो गई शॉर्टेज ऑफ नेसेसरी आइटम्स। तो ये सब इनकी हिस्ट्री रही, जिसकी वजह से श्रीलंका को बहुत सारी दिक्कत ये सारी झेलनी पड़ी, और इसका रीज़न था उनके प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की खराब डिसीजंस, पॉलिसी। क्लियर है? ठीक है, चलो ये था शॉर्ट एंड स्वीट श्रीलंका पे बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर नाउ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें।